ईवीएम को लेकर कांग्रेस में ही हो गए दो फाड़। कांग्रेस की हार में ईवीएम नहीं है जिम्मेदार। दिग्विजय सिंह के भाई ने लगाया आरोप, चार टुकारों से घिरे हुए हैं पूर्व सीएम। कांग्रेस ही लेकर आई थी ईवीएम, हैक हो सकती है तो सबूत दें। ईवीएम को लेकर देश में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस का दावा है कि मोदी सरकार ईवीएम के चलते बची हुई है। ईवीएम हटा दी जाए तो मोदी सरकार भी चली जाएगी। विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहा है। कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक सवालों की बौछार हो रही है। सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन अब ईवीएम को लेकर ही कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति पैदा हो गई है। पार्टी के नेता ही दावा कर रहे हैं कि पार्टी के हार के लिए ईवीएम जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जो लोग जिम्मेदार हैं पार्टी में उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने दावा किया कि ईवीएम वही परिणाम दे रही है जो जनता का मूड है। जनता जिसे वोट देती है ईवीएम उसे ही काउंट कर रहा है। कांग्रेस की हार के पीछे ईवीएम जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कांग्रेस अपने कर्मों से चुनाव हार रही है। दरअसल चाचौड़ा विधानसभा सीट से चुनाव हारने के बाद लक्ष्मण सिंह लगातार हमलावर हैं। लक्ष्मण सिंह का मानना है कि चुनाव में हुए भीतरघात के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जनता चाहती थी वे चुनाव जीते, लेकिन दिग्विजय सिंह के सांसद प्रतिनिधियों ने भीतरघात किया। लक्ष्मण सिंह ने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने खड़े होकर बयान देते हुए कहा, चाचौड़ा में काफी संघर्ष के बाद कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया था, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में भीतरघात के कारण पार्टी को नुकसान हुआ। भीतरघात करने वाले कितने बड़े गद्दार होते, इसे बाकायदा इतिहास में दर्ज किया जाएगा। लक्ष्मण सिंह ने बड़े भाई दिग्विजय सिंह का नाम लिए बिना कहा, उन्हें चापलूस पसंद है। ऐसे लोग परिवारों में दरार डाल रहे हैं। हमने जब विधानसभा चुनाव के नतीजों का आकलन किया तो पता चला कि पार्टी सबसे ज्यादा उन क्षेत्रों में चुनाव हारी जहां राज्यसभा सांसद दी गई थी। केवल राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि बनने की होड़ मची हुई है। दिग्विजय सिंह को अपने निशाने पर लेते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा कि ईवीएम मशीन को दोष देने से कुछ नहीं हासिल होगा। क्या ईवीएम ने कहा था सांसद प्रतिनिधि बनाओ? ईवीएम मशीन को लाने वाली तो कांग्रेस ही थी। लक्ष्मण सिंह ने सवाल किया कि आखिरकार बीजेपी दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार क्यों बोलती है। बाद में अपने सवाल का खुद ही जवाब देते हुए लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मुझे बुरा लगता है कि बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को पिछले 20 साल से मिस्टर बंटाधार का नाम दे रखा है। चुनाव में इस शब्द का प्रयोग बीजेपी करती है और जीत जाती है। दरअसल दिग्विजय सिंह दलालों चापलूसों से घिरे हुए हैं, जिन्हें वे छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए ये हालात हैं। लक्ष्मण सिंह अपने कार्यकर्ताओं से ये भी कह रहे हैं कि उनका ये वीडियो वायरल किया जाए, राहुल गांधी तक पहुंचाया जाए। जल्दी राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, उनसे पूछा जाए कि कांग्रेस के अंदर भीतरघात करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि ऐसा ना हो कि यहां मध्य प्रदेश में भी 72 लोग इकट्ठा होकर कांग्रेस की दूसरी सरकार बना दें। यदि कोई भी व्यक्ति आगे निकल सामने खड़ा हो गया तो सारी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। दरअसल लक्ष्मण सिंह चुनाव हारने के बाद से ही अपनी पार्टी को निशाने पर लिए हुए हैं। वो लगातार दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गलत रणनीति के चलते उसे हार मिली है। कांग्रेस ने टिकट वितरण सही तरीके से किया होता, चुनाव प्रचार अभियान व्यवस्थित और सही तरीके से चलाया होता तो चुनाव परिणाम कुछ और आते। प्रदेश की जनता सत्ता बदलना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की कमजोरी के चलते वो आखिर में बीजेपी के साथ चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।